भारतीय फिल्मों का समृद्ध एवं गौरवशाली इतिहास भाग 1। फिल्मों का समृद्ध एवं गौरवशाली इतिहास कार्यक्रम में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपकी मित्र नीता अग्रवाल। साथियों, हमारे भारतीय फिल्म जगत का इतिहास बहुत ही समृद्ध एवं गौरवशाली रहा है। इसमें कितने ही ज्ञात अज्ञात नाम व योगदान शामिल हैं। कई नाम काम आज भी जीवित और कई नामों के अनमोल कार्यों का रिकॉर्ड तक नष्ट, लेकिन वो तमाम योगदान अमूल्य आधार हैं हमारे आज के सिने जगत के। मूक और ब्लैक एंड व्हाइट सफर की ये दुनिया कितने इंद्रधनुषीय परिश्रमों से भरी थी, जो जादुई थी, अद्वितीय थी, आज की फिल्मों का आधार बनी। उन तमाम योगदानों को नमन और धन्यवाद देते हुए कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। फिल्म किस चीज का नाम था, कैसे आई, क्या सब रहा, कौन किन योगदानों को लेकर शामिल रहे, इस शुरुआत से लेकर इन सब रोचक जानकारियों से सजा है ये कार्यक्रम। श्रृंखलाबद्ध रूप से इस कार्यक्रम की प्रस्तुति रहेगी। आज पहला भाग। भारतीय फिल्मों के समृद्ध एवं गौरवशाली इतिहास की शुरुआत या कहीं पहली सनसनी की शुरुआत हुई थी 18वीं सदी के अंत यानी 1896 से। 1896 फ्रेंच सिनेमेटोग्राफर ल्यूमियर ब्रदर्स ने उस समय के बॉम्बे में पहली बार यहाँ अपनी बनाई फिल्मों का प्रदर्शन किया था, जिसे देखने हेतु टिकट था 1 रुपए का। इस प्रदर्शन को उस समय मिरेकल ऑफ द सेंचुरी भी कहा गया। इस शो में कुल 6 फिल्में थी। इन प्रारंभिक स्क्रीनिंग्स ने भारतीय सिनेमा के जन्म को चिन्हित किया और दर्शकों को चलती फिरती छवियों के जादू से मंत्रमुग्ध कर दिया। हालांकि भारतीय इतिहास वास्तव में आगे रचा गया। 1896 के बाद 1897 से 1899 तक की बात करते हैं। हीरा युग कहे गए इस दौर में 1897 में प्रोफेसर स्टीवेंसन ने उस समय के कलकत्ता स्टार थिएटर में एक शो किया। इसी शो के दृश्यों की एक गति चित्र या कहीं चलचित्र या कहीं मोशन पिक्चर बनाई गई, जिसे उस दौर में डांसिंग मूवी भी कहा गया। और ये फिल्म बनाने वाले जनक थे हीरालाल सेन। इस फिल्म का नाम था फ्लावर ऑफ पर्शिया। ये फिल्म प्रदर्शित हुई थी कलकत्ता के स्टार थिएटर में। दिन और सन था 9 फरवरी 1898। 1898 में ही प्रथम फिल्म प्रोडक्शन कंपनी की शुरुआत हुई थी। नाम था द रॉयल बायोस्कोप कंपनी, जिसके फाउंडर मेंबर्स थे हीरालाल सेन, मतीलाल सेन, देवकी लाल सेन और भोलानाथ गुप्ता। 1899 की ओर बढ़ते हैं। किसी भारतीय द्वारा शूट की गई प्रथम वृत्तचित्र यानी डॉक्यूमेंट्री फिल्म रही थी द रेसलर्स। द रेसलर्स की शूटिंग उस समय के बॉम्बे में हैंगिंग गार्डन में प्रसिद्ध पहलवान कृष्णा नथवी और पुंडलीक के बीच हुए एक कुश्ती मैच के दौरान की गई थी। किसी भारतीय द्वारा शूट की गई ये पहली फिल्म रही थी। ये इतिहास रचने वाली थी हरिश्चंद्र सखाराम भातवडेकर, जो H.S. भातवडेकर के नाम से जाने गए और जाने गए सेव दादा के नाम से भी। ये एक महान नींव थी वृत्तचित्र या कहीं शॉर्ट फिल्म्स की शुरुआत की। 18वीं सदी के इस रोचक अंत में चलचित्र का जादुई प्रभाव फिल्म मेकर, प्रोडक्शन हाउस और दर्शकों का दौर ला चुका था। अब बढ़ते हैं इससे अगले वर्ष यानी अगली सदी की यानी 19वीं सदी की ओर। साथियों, फिल्में आई तो सिनेमाघरों और वितरकों ने भी जन्म लिया। भारतीय सिनेमाघरों की प्रथम श्रृंखला उद्यमी जमशेदजी टाटा के पास रही थी। प्रतिवर्ष 10 फिल्मों का निर्माण कर ये उन्हें वर्ष 1902 तक ही समस्त भारत में वितरित भी कर चुके थे। उस समय कलकत्ता कहे जाने वाले शहर में एल्फिंस्टोन बायोस्कोप की स्थापना की। बाद में 1919 में जाकर मदन थिएटर्स लिमिटेड में विलय भी हो गया था जमशेद जी की कंपनी का। बात करते हैं 1901 से लेकर 1905 तक की। मशहूर फोटोग्राफर हीरालाल सेन
जो 1898 में फिल्म फ्लावर ऑफ पर्शिया से सुनहरा ऐतिहासिक सफर शुरू कर चुके थे। इन्होंने 40 से भी अधिक लघु फिल्मों का निर्माण किया। इनके महान योगदानों की बात करें तो सर्वाधिक लघु फिल्में 1903 प्रदर्शित प्रथम बार सर्वाधिक लंबाई लिए फिल्म अली बाबा और 40 चोर, प्रथम बार राजनैतिक फिल्म 22 सितंबर 1905 में। ये भी जिक्र जरूर करें कि हीरालाल सेन जीवन के अंतिम दिनों में निराशा और आर्थिक कठिनाइयों से भर गए थे और एक दिन इनकी कार्यशाला आग के हवाले हो गई और इनका सारा अमूल्य काम राख में तब्दील हो गया और फिर कुछ ही दिनों बाद ये भी चल बसे। अब आपको लिए चलते हैं 1909 से लेकर 1919 तक रघुपति वेंकैया नायडू की ओर, जिनका जुनून था सिर्फ और सिर्फ फिल्में बनाना। 1909 में इन्होंने जॉन डिकिसन एंड कंपनी से क्रोनोमेगाफोन उपकरण, जो चित्रों के साथ ध्वनि को जोड़ता था, पेश किया। 30,000 रुपए में खरीदे गए क्रोनोमेगाफोन का भुगतान करने के लिए इन्होंने अपना फोटो स्टूडियो किराए पर दे दिया। इन्होंने 12 लघु फिल्में शूट की और इन्हें विक्टोरिया पब्लिक हॉल मद्रास में प्रदर्शित किया। अपनी फिल्मों का प्रदर्शन करने के लिए बेंगलोर, विजयवाड़ा, श्रीलंका, रंगून आदि की यात्राएं भी की। 1910 में रघुपति वेंकैया नायडू ने अपनी फिल्मों के प्रदर्शन के लिए एस्प्लेनेड टेंट हाउस की स्थापना की। 1912 में उन्होंने चेन्नई माउंट रोड पर गेयटी थिएटर का निर्माण किया, जो चेन्नई में पहला भारतीय स्वामित्व वाला सिनेमा थिएटर था। बाद में उन्होंने मिंट स्ट्रीट पर क्राउन थिएटर और मद्रास में पुरसा वेलकम में ग्लोब थिएटर का निर्माण किया। उन्होंने अमेरिकी और ब्रिटिश फिल्मों का भी प्रदर्शन किया। उन्होंने एक फिल्म लाइब्रेरी की भी स्थापना की और सिनेमाई तकनीकों पर प्रशिक्षण भी प्रदान किया। 1919 में इन्होंने स्टार ऑफ ईस्ट फिल्म्स नामक एक प्रोडक्शन कंपनी और ग्लास स्टूडियो नामक एक फिल्म स्टूडियो शुरू किया। उन्होंने अपने बेटे रघुपति सूर्य प्रकाश नायडू को लंदन में सिनेमेटोग्राफी का अध्ययन करने के लिए भेजा। पिता और पुत्र ने अपनी पहली फिल्म मीनाक्षी कल्याणम मदुरई मीनाक्षी मंदिर के वास्तविक स्थानों के आसपास बनाई। बाद में और भी बहुत सारी फिल्मों का निर्माण किया। बाद में रघुपति जी को ईस्ट इंडिया फिल्म कंपनी के साथ हाई कंपटीशन का सामना करना पड़ा और ये दिवालिया हो गए। साथियों, भारतीय फिल्म जगत में एक प्रथम मूक फिल्म बनी थी 1912 में। 22 मिनट की ये फिल्म रही थी, प्रथम मूक फिल्म, लेकिन ये फिल्म प्रथम मूक फिल्म कहलाने का गौरव प्राप्त ना कर सकी किन्हीं कारणों से। कौन सी फिल्म थी, कब बनी थी, किन्होंने बनाया, क्यों प्रथम मूक फिल्म का दर्जा प्राप्त नहीं कर सकी, ये सब बात करेंगे अभी। 18 मई 1912 में कोरोनेशन सिनेमेटोग्राफ गिरगाम मुंबई में रिलीज हुई इस 22 मिनट अवधि लिए श्री पुंडलीक फिल्म को प्रथम भारतीय मूक फिल्म का दर्जा इसीलिए नहीं मिल पाया क्योंकि तर्कशास्त्रियों के अनुसार इस फिल्म को प्रथम भारतीय मूक फिल्म नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि ये एक संगीत नाटक की फोटोग्राफिक रिकॉर्डिंग थी और इसमें कैमरामैन जॉनसन्स एक ब्रिटिश व्यक्ति थे। फिल्म लंदन में प्रोसेस्ड हुई थी। इसके अलावा ये फिल्म एक अन्य हॉलीवुड फिल्म के साथ रिलीज हुई थी। अतः इस फिल्म को स्वतंत्र रूप से प्रथम भारतीय मूक फिल्म नहीं माना जा सकता था। इस फिल्म को बनाने वाले थे मशहूर फिल्मकार रामचंद्र गोपाल तोरणे, जिन्हें दादा साहेब तोरणे के नाम से भी जाना गया और सेव दादा नाम से भी पुकारा गया। दादा साहेब तोरणे ने अपने फिल्मी सफर में कुल 20 फिल्में बनाई, जिनमें कई छोटे बड़े नए प्रयोगों को स्थान दिया गया था। इनमें 5 फिल्में मूक युग की रही और बाकी बोलती फिल्में थी। वर्ष 1913, 3 मई का दिन, भारतीय फिल्म इतिहास का वो महत्वपूर्ण दिन जो बना स्वर्णिम इतिहास। भारतीय सिनेमा के पितामह, सिनेमा अग्रणी धुंडीराज गोविंद फाल्के यानी दादा साहेब फाल्के द्वारा फिल्म इतिहास में प्रथम बार फुल लेंथ मोशन पिक्चर का निर्माण हुआ।
सच्ची कथा आधारित फिल्म राजा हरिश्चंद्र 3 मई 1913 को कोरोनेशन सिनेमेटोग्राफ बॉम्बे में प्रदर्शित की गई। व्यावसायिक रूप से भी ये प्रथम भारतीय फिल्म रही थी। इस फिल्म को देखने के लिए अपार भीड़ और पुलिस व्यवस्था थी। मित्रों, रीमेक फिल्में तो आप कितनी ही देख चुके होंगे, जान चुके होंगे अब तक। भारतीय फिल्म इतिहास की प्रथम रीमेक फिल्म रही थी 24 मार्च 1917 प्रदर्शित फिल्म सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। रुस्तम जी धोतीवाला द्वारा निर्देशित ये मूक फिल्म एल्फिंस्टोन बायोस्कोप द्वारा निर्मित प्रथम 2 घंटे की समय अवधि लिए फिल्म रही थी, जो वर्ष 1931 तक अपने इसी रिकॉर्ड में रही। न्यू टेंट मैदान कलकत्ता में रिलीज ये प्रथम रीमेक फिल्म कलकत्ता में बनी पहली फीचर फिल्म भी रही थी, जिसके सबटाइटल्स बांग्ला भाषा में थे। रुस्तम जी धोतीवाला वही निर्देशक रहे जिन्होंने बिल्वा मंगल और महाभारत और अन्य उत्कृष्ट फिल्में दी। साथियों, 1917 में प्रथम बार दोहरी भूमिका की शुरुआत हुई थी। जी हाँ, डबल रोल। विदित हो कि उन दिनों महिला किरदार नहीं हुआ करती थी। ऐसे में पुरुष किरदार ही महिला का गेटअप ले वो रोल निभाते थे। यहाँ इस फिल्म में अन्ना सालुके नामक कलाकार ने नायक और नायिका दोनों किरदार निभाए, यानी एक अदाकार ने दोहरी भूमिकाएं निभाई। ये फिल्म थी लंका दहन। अब बढ़ते हैं वर्ष 1918 की ओर, जब तमिल सिनेमा की पहली मूक फिल्म रिलीज हुई थी एल्फिंस्टोन थिएटर में जनवरी 1918 में। कीचकवध फिल्म का नाम था। 138 मिनट की समय अवधि लिए ये फिल्म बनाने वाले थे आर नटराजा मुदलियार। इन्होंने ही दक्षिणी भारत का प्रथम प्रोडक्शन हाउस इंडियन फिल्म कंपनी स्थापित किया था। साथियों, भारतीय फिल्मों का समृद्ध एवं गौरवशाली इतिहास जो मूक और श्वेत श्याम होकर भी इंद्रधनुषीय रहा, जादुई रहा, जहां आयाम साधन नहीं थे, नए प्रयोग थे, सफल या असफल, जुनून था, दीवानगी थी फिल्म बनाने की और उनमें नई नई तकनीक डालने की। वो दौर जब पुरुष ही फिल्मों में काम किया करते थे। उस समय में नाटक, रंगमंच, अदाकारी, फिल्में देखना बहुत बड़ी अजब बात हुआ करती थी। सोचिए जरा, वो दौर कैसा दौर रहा होगा जब साधन आयाम जुटाने की सोच और कर्म था। भारतीय फिल्मों का समृद्ध एवं गौरवशाली इतिहास। प्रथम सनसनी 1896 से लेकर के 1912 से आगे तक की जानकारी हमने जानी इस पहले एपिसोड में। ज्ञात अज्ञात उन सभी योगदानों को नमन एवं उनका धन्यवाद अर्पित करते हुए आज भारतीय फिल्मों का समृद्ध एवं गौरवशाली इतिहास का ये पहला भाग समाप्त होता है। मिलेंगे और नई जानकारियों के साथ। अब अपनी मित्र नीता अग्रवाल को अनुमति दीजिए। नमस्कार।